यो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है गोजरी में खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी साल ले रही है क्योंकि समाज ना बेहैसियत मजमुई टारगेट किलिंग्स की करनी चाहिए मजम्मत। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने श्रीनगर में अपनी मीटिंग में कई प्रोजेक्टा ना मंजूरी देने को किया ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत ने कारोबार करण में और आसानी पैदा करण वास्ते की मुतहाद इस्लाहात ते बीजेपी ने राज्यसभा की 16 विचों 8 सीटों पर किया कब्जो जबकि कांग्रेस न मिली 5। तफसील ना खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अकलीती फिरका का लोका ना चोन चोन के मारन के पीछे हिफाजती दस्ता ना इश्तियाल दे गए गलत कार्रवाई करण को मकसद है ताकि लोग एहतजाज करण वास्ते सड़कों पर निकल आएं। उन्होंने कहा कि हिफाजती दस्ता किसी भी मासूम शहरी ना हाथ नहीं लासे बल्कि सर जमीन कश्मीर ते मिलिटेंसी ना खत्म करण को काम जारी रखेगा। आज कुलगाम में मॉडल रिहायशी स्कूल और ट्राइबल यूथ हॉस्टल को इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा में बोलता हुआ मौसूफ ने कहा कि खातून टीचर समेत बेगुनाह लोगों ना निशानों बनानो एक मनसूबा आड़ो कदम थो ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ना इश्तियाल दी जाए। उन्होंने कहा कि हम इस किस्म का नापाक मनसूबों को शिकार नहीं बन सा। उन्होंने और कहा कि पुलिस और हिफाजती दस्ता किसी भी बेगुनाह ना हाथ नहीं लासे और गुनाहगार ना छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत की पॉलिसी पर रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि समाज ना बेहैसियत मजमुई कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो रही है और चुन चुन के मारन को अमल ऐसी मायूसी को इजहार है। एलजी ने कहा कि हिफाजती अमलों और इंतजामिया खिता में तरक्की न यकीनी बनाने वास्ते काम कर रहे है ताकि तरक्की का राह पर गमजान होने को राज अमन में छपे है। उन्होंने कहा कि 2021-2022 माली साल का आखिर पर जम्मू कश्मीर में टैक्सा की हसूलयाबी में इजाफा हुआ है और जीएसटी में 24% को रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जबकि एक्साइज ड्यूटी में 3% को इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सब तेकाट कीमत पर डीजल और पेट्रोल फरोख्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर का हर जिला की तरक्की न यकीनी बनाने वास्ते काम कर रही है। उन्होंने इस गल पर खुशी को इजहार किया कि हुकूमत की तरफ से कई काम अंजाम दिता गया जिन नाल कश्मीर का लोगों न रिलीफ मिली। उन्होंने और कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमल आवरी के बाद जंगलात में रहने आला अवाम ना आजादाना जिंदगी बसर करने को हक मिलो है। इससे पहला अहरबल कुलगाम में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को इफ्तिताह करने का मौका पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़यादत के तहत कबायली अमूर की मरकजी वजारत कबायली इलाका में तलबा ना मियारी तालीम की फरहमी न यकीनी बनाने पर जंगी बुनियादों पर काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की आज श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग में जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग महकमा वास्ते शरंगा गोशवारा ना मुतारफ करने की मंजूरी दी गई। एलजी का मशीर राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एलजी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश कुमार मीटिंग में मौजूद था। इंतजामी काउंसिल ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर, इंटरप्राइजेज और यूनियन टेरिटरी में सिविल वर्क्स नाल वाबस्ता सरकारी तंजीमां का तमाम इंजीनियरिंग ब्रांचों वास्ते 2022 वास्ते शेड्यूल ऑफ राइट्स ना मुतारफ करने की मंजूरी दी। ये एसओआर तमाम इंजीनियरिंग महकमा वास्ते एक कलीदी दस्तावेज की हैसियत रखें जिड़ा लागत का तकमीला, टेंडर की वॉल्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट तय करने वास्ते बुनियादी मालूमात फराहम करें। इंतजामी काउंसिल ने जम्मू में सोलर सिटी मिशन के तहत 200 मेगावाट ग्रिड नाल जुड़िया रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स की तसनीब की मंजूरी दी है। यो फैसलो मरकजी सरकार की ग्रिड कनेक्टेड
रूफ टॉप सोलर स्कीम फेज सेकंड की अमल आवरी का सिलसिला में लियो गयो। यह स्कीम जम्मू कश्मीर में रियाशी शोबा के तहत शहर में शमसी तवानाई ना पूरी बिजली की जरूरियात ने यकीनी बनाने वास्ते बनाई गई है। प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से 50,000 रियाशी इमारतों पर 200 मेगावाट ग्रिड टाइड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लाया जाएगा। इस पर 1,040 करोड़ रुपया की लागत आएगी। यो प्रोजेक्ट 2024 तक मुकम्मल किया जाएगा और यो 25 साल की मुद्दत को होएगा। ये खबर तुम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने मुताद इस्लाहात की हैं जिन्ना कारोबार करण माहौर आसानी पैदा हुई है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि मुताद फरसुदा कानून ने तरक्की की रफ्तार सुस्त कर छुड़ी है। इन तमाम कानून और खत्म कर छुड़ियो है। इस्लाहात कारकर्दगी और तब्दीली का मंतर के नाल भारत दुनिया में सारन ते ज्यादा तेजी के नाल तरक्की करन आली बड़ी मैशियत बन के उभरी है। वजीर आजम ने कारोबार करन की आसानी का शोबा में बड़ा पैमाना पर खुशहाली आनन की सनतकारी की हौसला अफजाई करन वास्ते गुज़श्ता 8 साल के दौरान की गई इस्लाहात की तफसील दसी। बीजेपी ने राज्यसभा की 16 विचू 8 सीट जीती हैं जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। पार्लियामेंट का ऐवान बाला वास्ते 2 साल में एक बार होने वाला इंतखाबात कल महाराष्ट्र में 6 सीटें, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 सीटें और हरियाणा में 2 सीटें वास्ते मुकम्मल होया। 4 रियासतों का इंतखाबी नताइज को आज सुबह सवेरे ऐलान किया गया। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत तोड़ी मुल्क में कोविड से बचाव का 194 करोड़ 92 लाख से ज्यादा टीका लाया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 15,08,000 से ज्यादा टीका लाया गया। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटा के दौरान कोविड का 8,329 नवा मामला दर्ज किया गया जबकि 4,216 मरीज सेहतयाबी होया। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.69% है। भारत में इस बीमारी के जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़ गए 40,370 तक पहुंच गई है। वजारत खजाना को आजादी को अमृत महोत्सव को अलामती हफ्तों आज खत्म हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन गोवा में इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। पानाजी में तकरीब के दौरान वजीर खजाना कस्टम और GST का नेशनल म्यूजियम ना मुल्क के ना वक्फ करेंगी। इसके बाद GST कैटेगरी को इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौका पर धरोहर अनवान नाल एक मुख्तसर फिल्म की भी नुमाइश की जाएगी। मरकजी वजीर खजाना ने कहा है कि अवाम और बच्चों में टैक्स के मुतलिक बेदारी और खवानदगी में इजाफा वास्ते बराह रास्त टैक्सा का मरकजी बोर्ड ने कोई दिलचस्प मसनूआत खेल खेल में सीखो तैयार किए हैं। निर्मला सीतारमन इस सीरीज के तहत बोर्ड ऑफ गेम्स, 3D पजल्स और कॉमिक बुक्स को आगाज करेंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के मुतलिक एक मुख्तसर वीडियो को भी आगाज किया जाएगा जिसमें मुल्क की तरक्की में टैक्स का ताउन और बराह रास्त टैक्स का मैदान में की गई इस्लाहात का बारे में दस्या गया है। खजाना की मरकजी वजारत ने कहा है कि इस महीने की 6 ते 11 तारीख तक यो अलामती हफ्तों मनाया गया है। जम्मू कश्मीर में जारी 3 रोजा सूफी मेला का एक हिस्सा के तौर पर सेहत का महकमा ने माला माल मौसीकी और सूफी विरासत को जश्न मनाने वास्ते श्रीनगर में शाम मौसीकी को इनकाद किया। शाम मौसीकी में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जम्मू कश्मीर खादी और दही संता की बोर्ड की नायब सदर नशीन डॉक्टर हिना शफी भट्ट, कश्मीर का डिविजनल कमिश्नर, सेहत का सेक्रेटरी, सेहत का डायरेक्टर डॉक्टर GN इत्तो, डिविजनल इंतजामिया और सेहत का महकमा और इस नाल जुड़िया दूजा महकमा का सरकर्दा अफसरां के नाल बड़ी तादाद में सैलानियों और मकामी अफराद ने शिरकत की। कश्मीर का मारूफ फनकार ने खूबसूरत गीत गाया जिसमें कश्मीर का सूफिया और रेशिया की तालीमात की अक्कासी की गई। श्रीनगर की जेबरवन पार्क में सूफी रिवायात पर मबनी एक पेंटिंग मुकाबला को भी इनकाद हुआ। इसके नाल गुजरी खबरों को ये बुलेटिन खत्म हुआ।